जिसे हराम की खाने की आदत लगी हो वो कभी मेहनत नहीं कर पाएगा, वो कभी बच्चों का भविष्य नहीं बना पाएगा। जिसका एक पैर मायके में एक पैर ससुराल में रहता हो, कभी एक पैर दिव्यापुर में कभी एक पैर औरैया में रहता हो, वो कभी टिक के एक जगह पर नहीं रह पाएगा। चाहे वो बच्चों के भविष्य की बात हो, चाहे खुद के भविष्य की बात हो, चाहे कुछ भी हो। जिसे घूमना फिरना ऐश की जिंदगी चाहिए, हराम का पैसा चाहिए, वो कभी टिक के नहीं रह पाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज, आज आपने देखा होगा शिवानी का ब्लॉग आया था। शिवानी ने शुरुआत इस तरह से की थी जिस तरह से लग रहा था कि वो किसी से नाराज है, मतलब अपने ही घर के किसी मेंबर से, मतलब थोड़ा सा कुछ उसकी अनबन हो गई है काम को लेके। क्योंकि भैया जिसका पैसा जाता है उसे तो तरस आता है ना चीज़ों का, कि इतना पैसा लगा के बैठी है वो उस घर में और आप उस चीज़ की कदर ना करो तो बुरा तो लगता है। चाहे वो कोई भी हो, शिवानी हो या शिवानी की जगह पर कोई और हो, कोई भी हो भैया, उसे लगता है जिसका पैसा जाता है और उस चीज़ की वो कदर ना करें। तो ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है शिवानी के उसमें घर में कि उसकी किसी से अनबन हुई है। अब किससे हुई है आप लोगों को पता है, उसकी मम्मी और उसके जीजाजी और जीजी के अलावा और तो कोई रहता नहीं उसके साथ में। तो हो सकता है बच्चों से कुछ कहा हो काम को लेके तो उन्होंने ना किया हो, क्योंकि ऐसा दिखाया नहीं है उसने वीडियो में। लेकिन जिस तरह से उसने बताया उस तरह से हमने अनुमान लगाया है कि ऐसा होता है भाई, कि जहाँ कदर नहीं होती है ना, कि कहते हैं ना कि बना बनाया या करा कराया मिल जाता है, तो कदर नहीं होती है सच में। जो खुद से करते हैं ना मेहनत करके और वो चीज़ें करते हैं, तब उन्हें पैसे की कदर होती है कि हाँ इसमें कितना पैसा लगा है तो हम इस चीज़ की कदर करें। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं शिवानी के घर में भी होती है, क्योंकि सबको भैया करा कराया मिल रहा है, कराना कुछ पड़ नहीं रहा है, सारी मेहनत कर रही है शिवानी, करा रही है वो। तो भैया फिर अकेला सफाई का ही तो काम रह गया है, सफाई भी आप नहीं कर रहे हो, पैसा उसका लग रहा है तो साफ सफाई तो मिलके सभी लोग कर सकते हो, देख रेख तो कर ही सकते हो। कोई चीज़ें खराब हो रही हैं उसको देख सकते हो, लेकिन नहीं, कोई एक जिम्मेदार आदमी नहीं है उस घर में अकेली शिवानी के अलावा। तो कभी कभी ऐसा लगता है भाई शिवानी को भी कि मैंने फालतू में यहाँ पैसा लगाया। फिर भी शिवानी ने इतना पैसा लगाया है, उस गांव में अपना सबसे अच्छा घर बनाया है, और एक नहीं दो दो बनाए। अपना उसने जिसमें खुद रहती है उसमें तो सिर्फ 2 ही कमरे बनाए हैं उसने, ज़्यादा नहीं बनाया, ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। लेकिन इस वाले घर में उसने बहुत पैसा लगाया है, बहुत मेहनत की है। और आप देख लेना अभी पुताई उताई सब कुछ हो गया है, और कुछ ही दिनों में देख लेना कि इस घर की हालत क्या होगी, क्योंकि उसको मेंटेन करने वाला कोई नहीं है शिवानी के अलावा। अब शिवानी क्या क्या करे, बाहर का भी काम देखती है, अपना खेती बाड़ी का भी देखती है, और अपना ब्लॉगिंग भी देखती है। तो क्या क्या देखे भाई, एक इंसान क्या क्या देखे, तो तभी वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है और ये चीज़ें करती है। और भाई अब करते हैं सोनम की बात, जो आजकल ऐसे रौब में गई थी भाई, गांव छोड़कर, अपना ससुराल छोड़कर, कि जैसे कि अब ये कभी लौट कर ही नहीं आएंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि भैया ऐसे छोड़कर गई थी और ऐसे बोल रही थी कि अब तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगी और अपने बच्चों को जिंदगी बना के रहूंगी, अपने बच्चों का भविष्य बना के रहूंगी। इस तरह से इनके शब्द थे भाई, कि अब तो ये सच में ऐसा कुछ करेगी कि अब तो ये टिक के रहेगी। लेकिन जिसका पैर एक पैर मायके में एक पैर ससुराल में रहता हो, वो कभी टिक के एक जगह पर रह सकता है क्या? कभी नहीं रह सकता। आप लोगों ने देखा होगा, सर मायके सर ससुराल, सर यहाँ सर वहाँ भाई, इस तरह से ये लोग रहते हैं। और अब कह रही हैं कि एक बंद कमरे में मैं नहीं रह पाती, बंद घर में नहीं रह पाती। तो भाई ये बंद कमरे में रहती कब है? कभी यहाँ भी इनका बुआ का घर है, तो कभी बुआ के घर, कभी मार्केट जाना, कभी बच्चों के स्कूल जाना, कभी कहीं जाना, तो वो सब है। तो कहाँ ये बंद कमरे में? रात रात में ही तो बंद कमरे में है, कि रात में भी घूमना है कहीं? तो भाई ये लोग नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इन्हें हराम की लत लगी हुई है। हराम की समझ रहे हो, कि वो अमेरिका वाली दीदी इनकी हेल्प जो कर रही है, जो चाहिए वो मिल रहा है इनको। फ्रीज चाहिए, फ्रीज मिल गया। फ्रीज नहीं मिला अभी, सॉरी, फ्रीज नहीं मिला। जब इन्होंने जब जब जो जो चीज़ों की फरमाइश की वो सारी चीज़ें इनको मिल गई। फ्री में भैया ये कूलर मिल गया, फ्री में इतनी हेल्प की जा रही है। अमेरिका वाली दीदी भी, हम तो भैया कौन है ये अमेरिका वाली दीदी, समझ में नहीं आता। वो भी आज पछता रही होंगी कि मैं किसकी हेल्प कर रही हूँ, ऐसे व्यक्ति की हेल्प कर रही हूँ जो टिक के एक जगह नहीं रह सकता, अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं रह सकता। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती? क्या तुम एक जगह टिक के नहीं रह सकती? साल भर, अभी तो भाई दूर है, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ दिल्ली आए हुए, बच्चों का एडमिशन कराए हुए, अभी 1 महीना नहीं हुआ है पूरा, 8-10 दिन हुए हैं अभी बच्चों का एडमिशन कराए हुए। तब तक तो गांव में लेके फुर्र हो गई भाई। ऐसे इनके बच्चे पढ़ेंगे, ऐसे इनके बच्चों का भविष्य बनेगा, इस तरह से। 1 साल अभी दूर है भाई, देख लेना आप लोग इनके कितने चक्कर दिव्यापुर में, वो अरियारी में लगेंगे, कितने चक्कर इनके ससुराल में लगेंगे। देख रहे हो गाइस, ऐसे लोग हैं ये कभी टिक के एक जगह पर नहीं रह सकते। एक माँ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं करती है? क्या अपने बच्चों के लिए एक जगह नहीं रह सकते? नया नया एडमिशन हुआ है, नए नए बच्चों की किताबें आई हैं, क्या एडमिशन में, किताबों में, यूनिफॉर्म में पैसा खर्च नहीं हुआ?
लेकिन इन्हें क्या है, यहाँ से नाम कट जाएगा, वहाँ दूसरी जगह करा लेंगे, दूसरी जगह नहीं कराएंगे तो ऐसे ही घूमते रहेंगे। गाँव में कौन सा वो पढ़ रहे हैं, गाँव में वो कौन सा पढ़ रहे हैं भाई, ऐसे ही तो घुमाना है उनको। हैं? जब आई थी दिल्ली तब तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि अब ये टिक के रहेंगी और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगी। तब हमें भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये बहुत अच्छा किया, इसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैंने भी वीडियो बनाया था कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उस गांव से निकलकर, उस परिवार से, ऐसे परिवार से निकलकर आ गई जहां मतलब इनके पति जिस तरह का व्यवहार करते हैं, बिहेवियर है उनका, जिस तरह का नेचर है और जिस तरह से इसके साथ में मारपीट करते हैं, उस माहौल से निकाल के अपने बच्चों को यहाँ ले आई। तो कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छे मतलब सौ संगत, संगत कहते हैं ना, सौ सौ संगत जो मिलेगी ना अलग, तो वो उसका अलग ही असर जाएगा बच्चों के ऊपर। क्योंकि गांव का माहौल भैया और उसके घर का माहौल, सोनम के घर का माहौल कुछ अलग ही था। क्योंकि यहाँ रोज मारपीट करना, या तो ये ऐसे दिखाती थी, या तो ये ऐसे दिखाती थी, ऐसा कुछ था नहीं। और था तो भैया अपने बच्चों की ज़िंदगी बनानी है तो टिक के एक जगह रहना होगा। अगर तुम्हें दिल्ली में अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर दिल्ली में रही क्यों, क्यों लिया रेंट पे यहाँ, क्यों भाड़े पे इतना सामान खरीदा भाई, इतना सामान जोड़ जाड़ के और इतना किराए पे रूम ले लगा के। अभी 8 दिन भी नहीं तुम टिकी, 8 दिन बाद तुम भी चली। ऐसे ही भाई वो डूबी है, देखा होगा आपने कि उनका किराया चल रहा है, लेकिन वहाँ यहाँ वो 1 महीने भी टिक के नहीं रही हैं, 1 महीने भी टिके नहीं रही हैं। जब उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तब जरूर 2 महीने या 3 महीने रुक गई थी यहाँ पर। उसके बाद वो जब से गई हैं फरवरी से, तब से उनका लौटना यहाँ आना हुआ नहीं है। क्योंकि एकदम से उनका यूट्यूब चैनल बन गया, वायरल हो गई, पैसे आने लगे, तो पैसे देख के बौरे आ जाते हैं ये लोग। इसी तरह से इनका हाल है भाई, इनका भी, टोनम का भी यही हाल है कि पैसे देख के बौरे आ गई। उधर यूट्यूब से पैसा आ रहा, उधर अमेरिका वाली दीदी हेल्प कर रही हैं। तो क्यों भैया मेहनत करना, क्यों ऐसे घूमने फिरने में से क्यों रहे, एक ही जिंदगी मिली है भाई, इसमें घूमो फिरो, बच्चों की जिंदगी बच्चे जाने, है ना, यही तो करना है, यही तो करना है भाई। रोते हैं रोना गरीबी का, ये गरीब है भाई, जिसका एक पैर यहाँ, एक पैर वहाँ, एक पैर वहाँ है, वो कभी टिक के रह पाएगा। दिखावा करते हैं गरीबी का, कोई गरीब नहीं है भाई, कोई गरीब नहीं है। अब इन्होंने अपनी असलियत सब दिखा दी है। आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह से बच्चों को लेके गई हैं भाई घुमाने के लिए। इन्हें ये नहीं लगा कि नया नया एडमिशन हुआ है और नई नई सारी चीज़ें हैं, बच्चों को पढ़ने दो। क्योंकि देखो बच्चे गांव से आए हैं तो बच्चों को भी समझने में बहुत टाइम लगेगा, यहाँ के माहौल में ढलेंगे वो। यहाँ देखो नया स्कूल, नए टीचर्स, नए फ्रेंड्स, तो इन सब चीज़ों में एडजस्ट होने में टाइम लगता है बच्चों को। हम लोग क्या है ना कि बच्चों का स्कूल भी बदल देते हैं ना अगर, तो 1 महीने तक बच्चा इतना मायूस रहता है, इतना वो रहता है कि अलग टीचर, उसकी चीज़ें समझ में नहीं आती है, दूसरे स्कूल की चीज़ें। और ये तो भैया लाई 8 दिन भी पढ़ाया नहीं, 8 दिन के बाद ले गई। और देख लेना 1 महीने से पहले आने वाली नहीं है। अब आप लोग देख लेना खुद ही कि 1 साल में ये कितने महीने यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगी और कितने महीने ये अरियारी में रहेंगी। क्योंकि ये अरियारी में ही रहती हैं। और कुछ लोगों के तो जाने क्या क्या कहने हैं भाई। मेरे इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं इनके लिए, कमेंट नहीं मतलब मैसेज आ रहे हैं, कमेंट नहीं मैसेज आ रहे हैं कि ये इस वजह से नहीं टिक रही है वहाँ पर। तो भाई वजह कुछ भी हो, वो वजह हमें मतलब ये नहीं है कि हम किसी की भी कुछ भी चीज़ें ऐसे बोल दें किसी के कहने पर, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इन्हें कम से कम अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहिए भाई, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। लोगों को साल साल भर हो जाता है, ना अपने मायके जा पाते हैं ना अपने ससुराल जा पाते हैं। जो टिक के यहाँ रह रहे हैं, जो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपने ससुराल वालों के साथ रह रहे हैं, उनका तो अलग है, सही सिस्टम है। लेकिन जो रह रहे हैं ना अपनी मायके और ससुराल को छोड़कर यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, तो वो एक एक साल बाद जून के महीने में जाते हैं, जून या मई में, मई में छुट्टियां होती हैं, उसके बाद जून में जाते हैं भाई सब लोग। एक एक साल हो जाता है बिना जाए हुए, और वो भी सिर्फ 8 दिन के लिए। क्यों, उन्होंने पता है ना कि बच्चे नहीं रह पाते फिर। तो इनका क्या है कि ये यहाँ नहीं टिक पा रहे हैं भैया, नया नया स्कूल, नई नई किताबें, ऐसे हैं ये लोग। अब आप लोगों को इनकी असलियत पता चल गई होगी ना, देख लो कितने शरीफ लोग हैं ये, कितने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। तो यहीं से पता चलता है कि बच्चों की इन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है, सिर्फ इनके खुद के शौक पूरे होने चाहिए। सिर्फ इन्हें खुद के शौक की पड़ी रहती है, खुद का घूमना फिरना और खुद का सारा कुछ। आप लोगों ने देखा होगा अकेले दिल्ली आना, अकेले दिल्ली से जाना, कितने मतलब आगे हैं ये लोग, कितने मतलब आज की दुनिया में, आज की जिस तरह से लड़कियों के साथ में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है भाई, अकेले जाना आना बड़ा मुश्किल हो रहा है कहीं भी, वो भी ट्रेन का सफ़र। ट्रेन का सफ़र बहुत मुश्किल होता है भाई, मुझे तो बहुत वैसा लगता है। क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, इतनी भीड़ ट्रेन में होती है, उतरना चढ़ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो उस ऐसी
ट्रेन का सफ़र करना अकेले, वो भी 2 बच्चों के साथ में, किस तरह से कर लेती हैं ये लोग। क्योंकि इनको शौक अपने पूरे जो करने हैं ना, इस वजह से इनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। इन्हें पता था कि अगर मैं इस तरह से लेके जाऊँगी, अभी 8 दिन भी मेरे बच्चों का एडमिशन कराए हुए नहीं हुए हैं, और मैं इस तरह से इन बच्चों को ले जाऊँगी तो मुझ पर रिएक्शन बनेंगे, मुझ पर वीडियो बनेंगे। लेकिन ये जानबूझकर ये सब करती हैं। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।